हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे एक फ्रेश न्यू वीडियो पे। एंड गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज की वीडियो का नाम है पाको लीव परमानेंट ड्यूटी का पार्ट 2 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड रेगुलर तो वीडियो आने ही वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड सपोर्ट ज़रूर दिखाना चैनल को। इन महीनों में मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, इसके लिए चैनल की जो रीच है थोड़ा सा डाउन हो गया। तो प्लीज़ कंटिन्यू सपोर्ट करो क्योंकि अभी चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो करना है। एनीवे, अभी हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पाको जो रहती है वो थोड़ा सा अपसेट होकर उसकी परमानेंट सूट, उसकी मास्क, ये और उसकी जो परमानेंट बैच है ये सब कुछ बर्डमैन को लौटा देती है। एंड देते हुए वो कहती है कि उसको और ये ड्यूटी नहीं करनी है, वो अभी से ड्यूटी नहीं करेगी। तो बर्डमैन बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम रह जाओ, इस तरह ड्यूटी करो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। लेकिन पाको सुनती नहीं है, वो लास्ट में डिसाइड यही करती है कि वो ये ड्यूटी नहीं करेगी। फिर बर्डमैन उसको ड्यूटी से निकाल ही देते हैं, यानी पाको की मर्जी पर ही। एंड पाको जो है वो ड्रेस दे देते हैं बर्डमैन को। एंड गाइस, इस तरह पाको जो है उस परमानेंट ग्रुप से वो रिजाइन कर लेती है परमानेंट ड्यूटी से। एंड अभी परमानेंट के पास और कोई पाको नहीं है और न ही पाको नाम की कोई चीज़ परमानेंट ग्रुप में है। अभी बस एक ही लड़की है और वो है मिस सुमिरे, एंड वो अभी कोई पाको नहीं है। एनीवे गाइस, अभी तो परमानेंट ग्रुप में बस 3 ही मेंबर रह गया है, तो अभी ज़रूरत है और एक मेंबर की, और वो गर्ल्स मेंबर होना चाहिए क्योंकि ये ड्रेस तो गर्ल की ही है। एनीवे गाइस, उसके बाद हमारा जो बर्डमैन है वो चले जाते हैं मिचिको के पास, क्योंकि मिचिको की सपना बहुत दिनों से थी कि वो परमैन बने एंड उसके पास पावर हो ये सब। तो बर्डमैन उसके पास जाते हैं और बर्डमैन रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए परमैन बन जाओ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि पाको की थोड़ी सी काम आ गई है। बर्डमैन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि पाको आखिर कब तक ये करते रहेगी। देन गाइस, जो मिचिको है वो तो एकदम पे राजी हो ही जाती है। ये आप लोगों को पता भी है कि वो राजी होने वाली है और मिचिको राजी हो जाती है परमैन बनने के लिए। एंड गाइस, पाको की जितनी भी सारी परमैन सूट या फिर मास्क थी सब कुछ मिचिको ले लेती है एंड आज से वो परमैन है। ओके गाइस, तो इसी तरह उस दिन ड्यूटी की टाइम पर जो है परमैन, पायान और बूबी सब लोग उस जगह पे मिलते हैं जहाँ से सभी लोग ड्यूटी शुरू करते हैं। उसी जगह पे पाको की ड्रेस पहनकर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो थी मिचिको, और वो पीछे मुड़कर खड़ी हुई थी। परमैन ने उसकी फेस तो नहीं देखा, तो परमैन उसके पास जो क्लिप था यानी उसका हेयर क्लिप, आप लोगों को पता ही होगा, वो क्लिप लौटाने के लिए उसके पीछे जाती है। परमैन सोचते हैं कि ये शायद पाको ही है, तो परमैन कहते हैं कि पाको, ये लो, तुम्हारा हेयर क्लिप कल इस जगह पे गिर गई थी, तो ये तुम ले लो और मैंने तुम्हें लौटाने के लिए यहाँ पर आया है। देन जब पाको की जैसा देखने वाली वो गर्ल पीछे मोड़ करने के बाद सामने आती है परमैन के, तो परमैन देखा कि ये पाको नहीं है, ये तो मिचिको है। देन परमैन बोला, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो पाको नहीं हो, तुम कैसे परमैन बन गई? देन मिचिको कहती है, पता है, मेरे पास बर्डमैन आया था और मुझे रिक्वेस्ट किया और मैंने आज ये परमानेंट सूट लिया और परमानेंट बन गई। बहुत मज़ा आ रही है और ये क्लिप मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ही रख लो, और पाको आज से कोई ड्यूटी नहीं करेगी। परमैन की मूड खराब हो जाते हैं। परमैन देन बर्डमैन को कांटेक्ट करते हैं। देन बर्डमैन बोला, पाको खुद ही ड्यूटी रिजाइन कर दी है क्योंकि तुम लोगों को लग रहा था कि वो ड्यूटी नहीं कर पाएगी, इसके लिए। तो आज से तो मिचिको ही परमैन है, तो डोंट वरी, तुम लोग ड्यूटी ठीक तरह से करना। देन न्यू परमैन आने के बाद बर्ड परमैन और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी डिसीजन बर्डमैन ने ही लिया है। तो परमैन बस एक ही बात बोला, ठीक है, अच्छे से ड्यूटी करना। परमैन थोड़ा सा अपसेट था। ओके गाइस, तो उसके बाद उस दिन की ड्यूटी चारों मिलकर शुरू कर देते हैं। मिचिको न्यू न्यू थी तो वो कुछ कर नहीं पा रही थी, उड़ने के मामले में वो पीछे रह जाती थी, कोई भी काम हो वो धीरे से करती थी, कुछ भी वो ठीक तरह से नहीं कर पा रही थी। इसी तरह गाइस, उस दिन जो है वो सभी लोग काम करते ही जा रहे थे। एंड गाइस, उसी वक्त ही कुछ एक इंसिडेंट हो जाते हैं। तो गाइस, देख लेते हैं कि आखिर क्या इंसिडेंट हुआ है। ओके गाइस, तो इंसिडेंट कुछ इस तरह थी कि परमैन और साथ में मिचिको यानी न्यू परमैन और बूबी और पायान मिलकर
कुछ आदमियों की मदद करने के लिए जा रहा था पहाड़ी की चोटी पर। एंड गाइस वो जो है वो गुजर रहा था मिस सुमिरे की जो घर है उसके सामने से। तो जब जा रहा था परमैन और साथ में पायान बूबी और मिचिको, तब वो लोग देखा कि मिस सुमिरे की घर पर यानी घर के सामने बहुत ज़्यादा मीडिया की भीड़ लगा हुआ है। तो परमैन सोचा कि शायद इसको मदद कर दे, लेकिन परमैन को सबसे पहले उस काम को मिटाना है क्योंकि उस जगह पे बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन खड़ा हुआ है। देन हम देखते हैं कि परमैन जो है वो जाते हैं उस जगह पर, और गाइज उस जगह पर बहुत सारे लोग जो है वो पत्थर तोड़ रहा था। एंड गाइज जो है पत्थर तोड़ते तोड़ते पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था, जो कि एक जो है पत्थर से ही जो है वो अटका हुआ था। अगर वो पत्थर हट जाए तो वो पत्थर गिर के जो है वो बहुत सारे आदमियों की जानलेवा हो सकते हैं। यानी अभी परमैन को वो बड़ा सा पत्थर ऊपर की तरफ लेकर जाना है अपनी पावर की मदद से। तो गाइस हम देखते हैं कि सभी परमैन यानी पायान, बूबी और परमैन तीनों मिलकर तो जाते हैं पत्थर को जो है वो पहाड़ी की ऊपर उठाने के लिए अपनी पावर से। लेकिन मिची को इतनी जो है वो कमजोर है कि वो जा ही नहीं पा रही थी परमैन सूट की मदद से भी। और गाइस परमैन और साथ में पायान और बूबी देखते हैं कि अभी अगर पत्थर को जो है खींचकर पहाड़ी की ऊपर नहीं ले गया जाए तो वो छोटा सा पत्थर हट के वो बड़ा सा पत्थर नीचे आ सकते हैं एंड जितनी भी सारी लोग हैं सभी की जान जा सकते हैं। तो मिचिको की देर नहीं करते हुए वो तीनों मिलकर ही उस पत्थर को जो है वो ठेलना शुरू कर देते हैं। एंड गाइस उसको जो है वो धक्का लगाते हैं वो तीनों मिलकर। एंड गाइस एक मिस्टेक की वजह से उस पत्थर के नीचे जो छोटा सा पत्थर था वो हट जाते हैं। एंड गाइस वो पत्थर कंटिन्यूअसली पहाड़ी की नीचे आ रहा था जो है वो होते हुए ऊपर से नीचे आ रहा था। एंड गाइस नीचे जितने भी सारे लोग हैं सभी की जान अभी जा सकते हैं अगर वो पत्थर उन लोगों के ऊपर चढ़ जाए तो। एंड गाइस मिची को जो है दूर खड़ी थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। देन उस जगह से मिस सुमिरे जो है कार से जा रही थी। एंड गाइज ये देख कर ही मिस सुमिरे तो पाको है वो रह नहीं पाई। वो अपने मुंह पर एक छोटा सा जो है उसके कार पे मास्क था वो लेकर जल्दी से जल्दी वो चले आते हैं एंड आकर परमैन की हेल्प करते हैं। एंड उस जगह से जितने भी सारे लोग थे सभी को उस जगह से हटा देते हैं एंड उस जगह से सब रास्ता जो है क्लियर कर देते हैं। सभी को उस जगह से हटाने के बाद वो पत्थर अपने आप ही गिरते हुए नीचे आते हैं एंड एक पेड़ पे आके टक्कर खा के वो पत्थर रुक जाते हैं। एंड गाइज इसी तरह मिस सुमिरे जो है वो उन लोगों को बचा लिया उस जगह से हटाकर। एंड गाइज इसी तरह गाइज मिस सुमिरे ने उन लोगों को बचा लिया और हमारा जो मिची को जो न्यू परमैन है वो कुछ कर ही नहीं पाई। तो ये देखकर जो हमारा परमैन है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम किस तरह की परमैन हो, तुम्हें परमैन किसने बनाया, मैं अभी बर्डमैन को कॉल करता हूँ। एंड गाइस जब ही परमैन लौट रहा था घर पे तभी कुछ ही मीडिया जो है वो परमैन के पीछे पड़ते हैं एंड परमैन को क्वेश्चन करते हैं कि कुछ ही दिनों से पाको की नज़र नहीं आ रहे हैं, तो पाको कहाँ पर है, क्या वो ड्यूटी छोड़ दी है। देन परमैन बोला नहीं वो ड्यूटी नहीं छोड़ा है, वो आज ही इस टीम पे आने वाले हैं। देन परमैन जल्दी गए अपने घर पे और जाके बर्डमैन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे मिलिए, यानी बर्डमैन को कहते हैं कि आप मुझसे मिलिए, मुझे कुछ बात करना है। देन बर्डमैन आते हैं। देन हमारा जो परमैन है वो बर्डमैन को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप पाको को फिर से लौटा कर इस ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। बर्डमैन बोला नहीं होगा ये, क्योंकि ये पाको के डिसीजन है और मैं पाको के डिसीजन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगा। देन हमारा जो पायान है वो कहते हैं कि तुम्हें ही तो पाको को इतना कुछ बोल दिया था, तो अब तुम क्यों उसको लौटाना चाहते हो। देन परमैन बोला वो तो मेरी ही गलती है, अब मैं मेरा गलती सुधारना चाहता हूँ। देन फिर बर्डमैन कॉल करते हैं फिर से पाको को। देन पाको आते हैं, यानी वो ड्रेस पहनकर ही आती है। एंड गाइस बर्डमैन ने आने वक्त यानी वो जब बर्ड प्लैनेट से आ रहा था तभी मिचिको के पास से वो सूट लेकर पाको को दे ही दिया था। एंड पाको वो सूट पहनकर फिर से परमानेंट टीम ज्वाइन कर लेते हैं। एंड बर्डमैन को पता था कि मिचिको ये कुछ कर नहीं पाएगी, तो इसके लिए बर्डमैन ये श्योर था। एंड बर्डमैन तुरंत ही गया पाको के पास और जाकर वो ड्रेस दिया एंड पाको फिर से ज्वाइन कर लिया। देन पाको आती है, परमैन रो देते हैं एंड पाको की गले पकड़ कर रोते रोते परमैन बोला मुझे माफ़ करो, मैं और तुम्हें इस तरह इंसल्ट नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करो।
फिर पाको कहती है कोई बात नहीं परमैन, इस तरह होते और उस दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था। देन परमैन बोला ठीक है, तो आज से हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी इंसल्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड गाइस इसी तरह पाको परमैन टीम ज्वाइन कर लेते हैं एंड हैप्पी हैप्पी परमैन एंड पाको एक साथ मिल जाते हैं। एंड गाइस इस तरह ये स्टोरी यही पड़ी द एंड हो जाते हैं। ओके गाइस, तो स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड एक कमेंट ज़रूर करना। वीडियो की लाइक में 100 तो प्लीज़ करना एंड गाइस कमेंट करना ज़रूर। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड गाइस मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियो भी डाला करूँगा परमानेंट पाको की, तो इसके लिए अपसेट मत हो जाना। मैं ये बड़ा वीडियो भी डाला करूँगा एंड शॉर्ट वीडियो भी मैं डाला करूँगा, तो उसको भी देखना, ठीक है। तो चलिए गाइस बाय, मिलते हैं एक न्यू फैनमेड स्टोरी के साथ एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।